ओके सो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मोर सर्कल की। वी विल बी टॉकिंग अबाउट मोर सर्कल। अभी तक हम लोग कंप्लीट एनालिटिकल मेथड देख चुके हैं कि सिग्मा एक्स डैश का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा वाई डैश का फॉर्मूला क्या है, टाउ एक्स डैश वाई डैश कैसे निकलता है और कौन से प्लेन पे आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आता है, शियर स्ट्रेस आता है, ये सारी चीज़ें। अब हम लोग बात कर रहे हैं मोर सर्कल की। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, मोर सर्कल का डेफिनेशन क्या है और इसका हम लोग कैसे यूज लेते हैं। तो मोर सर्कल क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन नॉर्मल स्ट्रेस and shear stress. It is a graphical relation between normal stress and shear stress. अब मोर सर्कल के हमें देखना है साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन भी वही है, यहां पे लिखते हैं साइन कन्वेंशन। सबसे पहला आता है टेंशन। टेंशन को हम लेते हैं पॉजिटिव, कंप्रेशन नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज शेयर लेते हैं पॉजिटिव और क्लॉकवाइज शेयर लेते हैं नेगेटिव। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन हम लोग फॉलो करते हैं। आप लोग चाहो तो साइन कन्वेंशन को चेंज कर सकते हो, इफ यू वांट यू कैन चेंज द साइन कन्वेंशन, बट इसको फॉलो करेंगे और जैसा मैं बताऊंगा मोर सर्कल अगर आपको बनाना आ जाएगा तो आपके लिए पार्ट बहुत इजी हो जाएगा। अब ऐसा मानते हैं हमें इसका मोर सर्कल बनाना है। जैसे स्ट्रेस एलिमेंट है, यहां पे लग रहा है समथिंग सिग्मा एक्स, टाउ एक्स वाई, सिग्मा वाई और टाउ वाई एक्स। ओके, यहां पे क्या लग रहा है? एक सिग्मा एक्स लग रहा है, सिग्मा वाई लग रहा है, टाउ एक्स वाई लग रहा है और टाउ वाई एक्स लग रहा है। ये चारों चीजें लग रही है। सिग्मा एक्स के साथ टेंसाइल है, सिग्मा वाई इज आल्सो टेंसाइल, टाउ एक्स वाई कैसा जा रहा है? दिस इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज और टाउ वाई एक्स कैसा जा रहा है? क्लॉकवाइज। अब मुझे क्या करना है मोर सर्कल बनाने के लिए? स्टेप वन सबसे पहले दोनों फेसेस को नेम कर दो, ए और बी। ठीक है, ए और बी। अब उसके बाद में दोनों के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं कि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सिग्मा और टाउ की टर्म में रिलेशन बिटवीन नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। एक सिग्मा एक्स है और टाउ एक्स वाई। सिग्मा एक्स कैसा है? टेंसाइल है। टाउ एक्स वाई कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो टेंसाइल पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो ए पॉइंट का मेरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई, दोनों पॉजिटिव। वैसे हमारे बी पॉइंट का कितना है ना? बी पॉइंट के लिए सिग्मा वाई कैसा है? टेंसाइल। टेंसाइल है तो पॉजिटिव है और टाउ वाई एक्स कैसा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव है। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? सिग्मा वाई माइनस टाउ वाई एक्स। अब यहां पे ये ध्यान रखना है आपको कि टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स, दैट इज इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में ये सेम ही रहता है। ठीक है, अगले पार्ट पे चलते हैं। अब हम एक्चुअली इसका मोर सर्कल कैसे बनाएंगे। जब मैंने ए और बी के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए तो अब मोर सर्कल कैसे बनेगा? तो मोर सर्कल बनाने के लिए मैं ये एक्सेस ले रहा हूं। ठीक है, अब एक्सेस कैसी है? यहां पे दिस इज सिग्मा पॉजिटिव डायरेक्शन में और यहां पे टाउ मेरे लिए पॉजिटिव डायरेक्शन। सिग्मा और टाउ, सिग्मा यहां पे पॉजिटिव है, टाउ यहां पर पॉजिटिव। ठीक है, शियर स्ट्रेस मेरा यहां पे पॉजिटिव।
अब चलते हैं ए और बी पॉइंट को प्लॉट करते हैं और ऐसा मान लेते हैं, अज्यूम दैट सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई। जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल किया था उसमें सिग्मा एक्स जो है वो सिग्मा वाई से कुछ बड़ा था, तो अज्यूम दैट सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई। यहाँ पे ए पॉइंट बनाते हैं, ए पॉइंट के लिए ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, मतलब ये इस क्वाड्रेंट में कुछ आएगा। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स समवेयर यहाँ पे, दिस इज कोऑर्डिनेट ए, सिग्मा एक्स कॉमा टाउ एक्स वाई। अब नेक्स्ट बनाते हैं कोऑर्डिनेट बी, this is my coordinate b, this is equal to sigma y comma minus tau x ऊपर की तरफ। ए पॉइंट बना दिया, बी पॉइंट बना दिया, यानी मुझे वो पॉइंट्स बनाने हैं जहां पे मुझे स्ट्रेसेस का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। ए और बी पॉइंट्स बना दिए। अब क्या करना है, अब मुझे ए बी को ज्वाइन करना है, ए और बी को ज्वाइन करना है, और ये यहाँ पे जहाँ पे टच करता है उसे हम लोग बोलेंगे सेंटर सी। यहां तक समझ में आया? आपको सबसे पहले क्या करना होता है, ए पॉइंट लिया, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे सिग्मा एक्स कॉमा टाउ एक्स वाई, बी पॉइंट लिखा उसके कोऑर्डिनेट लिखे सिग्मा वाई कॉमा माइनस टाउ एक्स, एक्सिस बनाई, उधर पे सिग्मा पॉजिटिव है और नीचे पे टाउ पॉजिटिव है। अगर आप इस साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हो तो आपको नीचे टाउ पॉजिटिव लेना और ऊपर पे सिग्मा पॉजिटिव लेना। अब उसके बाद में विथ ए और बी हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया, और जहां पे इस एक्सिस को कट करेगा वहां पे हमारा सेंटर आ जाएगा, क्योंकि ये सेंटर आएगा। विथ बी सी एज रेडियस, विथ बी सी एज रेडियस हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। बी सी एज रेडियस सर्कल ड्रॉ करेंगे, और इस सर्कल को हम बोलेंगे दिस इज माई मोर सर्कल, ये मोर सर्कल है। अब यहां पे हम लोग कैसे वैल्यूज निकालते हैं, देखो यहां से लेके यहां तक एक्चुअल में ये जो डिस्टेंस है दिस इज एक्चुअली सिग्मा वाई, यहां से लेके यहां तक ये हो जाएगा सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स हो जाएगा। सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, अगर मैं सेंटर का कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूं तो सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा वाई प्लस ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, दिस टोटल डिस्टेंस, इसमें से इसको माइनस कर दें, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। अगर मैं सेंटर का कोऑर्डिनेट लिखता हूं, सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, सिग्मा वाई प्लस कॉमा 0, ये आ गया सेंटर का कोऑर्डिनेट। इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 कॉमा 0। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास सेंटर का कोऑर्डिनेट भी आ गया। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे जैसे ए और बी, ए और बी कैसे, ए और बी आ रहा है 90 डिग्री, दोनों कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे। अगर ए और बी यहाँ पे 90 डिग्री पे हैं तो मोर सर्कल में ए और बी कितने पे, 180 डिग्री में, दे आर अपार्ट 180 डिग्री अपार्ट, सिर्फ 180 डिग्री दूर है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो भी एंगल है मोर सर्कल में उसका क्या रहेगा, डबल एंगल, उसका जस्ट डबल रहेगा। जो भी एंगल यहाँ पे उसका 2 टाइम्स रहेगा, ठीक है। अब यहां से ये देखना है, जैसे जैसे मैं ए को, बहुत ध्यान से समझना है, जैसे जैसे मैं इस ए पॉइंट को थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं, थीटा डिग्री क्या कर रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं, यहां पे ए पॉइंट को मुझे कितना रोटेट करना पड़ेगा, 2 थीटा डिग्री। कितना रोटेट करना पड़ेगा, 2 थीटा डिग्री, क्योंकि यहाँ पे जो भी एंगल है यहाँ पे क्या रहेगा, उसका डबल एंगल। यहाँ पे क्या करना है, 2 थीटा रोटेट करना है। अब इसे समझते जाओ, हम एक न्यूमेरिकल लेंगे तो उससे चीजें बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। थीटा डिग्री यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना, 2 थीटा। अब जैसे 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 मैं थीटा डिग्री चेंज करता जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता जाएगा, सिग्मा एक्स डैश, और इधर पे सिग्मा वाई डैश।
कुछ सिग्मा एक्स डैश मिलेगा और यहाँ पे कुछ सिग्मा वाई डैश। तो यहाँ से जैसे मैं जाऊंगा 2 थीटा डिग्री इस पे, मान लो 2 थीटा डिग्री ये है, तो ये जो पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट है वो मेरे कितने, सिग्मा एक्स डैश टाउ एक्स डैश वाई डैश। अगर समझ में आ रहा होगा पे थीटा डिग्री अगर मेरा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ए से, ध्यान रखना ए को मैं क्या कर रहा हूँ, थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पे ए को मैं कितना ले जाऊंगा, 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज। फिर जो कोऑर्डिनेट आएगा उसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, सिग्मा एक्स डैश और टाउ एक्स डैश वाई डैश। और इसके जस्ट ऑपोजिट ये जो कोऑर्डिनेट होंगे, ये कोऑर्डिनेट कितने होंगे, सिग्मा वाई डैश टाउ एक्स डैश वाई डैश, जिसको लिख दो टाउ वाई डैश एक्स डैश, एक ही चीज है। तो यहां पे मुझे मिल जाएगा सिग्मा वाई डैश का वैल्यू। समझ में आ रही चीजें। अब उसके बाद में आगे की चीज, अब मुझे निकालना है व्हाट इज माय मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे जैसे यहाँ पे मैं थीटा को रोटेट करता जाऊंगा, सिग्मा एक्स मेरा बनता जाएगा सिग्मा एक्स डैश, और ऐसे चेंज होते होते सिग्मा एक्स डैश मेरे लिए एक्चुअली क्या बन जाएगा, सिग्मा 1 का वैल्यू। तो यहां से कोई थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पे सिग्मा एक्स मेरा किस में बनेगा, सिग्मा 1 पे। सेम यहां पे देखना है, ए पॉइंट पे मेरे लिए क्या स्ट्रेस है, सिग्मा एक्स। अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता जाऊं तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, सिग्मा 1, 0 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 1, 0। और यहां से इधर आएंगे तो ये मुझे मिलेगा सिग्मा 2, 0, ये पॉइंट। समझ में आ रहा होगा। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस यानी नॉर्मल स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, वो यहां पे सिग्मा 1। सिग्मा 2 मेरे लिए यहां पे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सबसे मिनिमम वैल्यू। तो इसको यहां से करके ऐसे लिखते हैं, दिस इज एक्चुअली सिग्मा 1, ये वैल्यू सिग्मा 1 है, एंड दिस वैल्यू सिग्मा 2। तो आपसे कितनी बार ऐसा भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ मूर सर्कल। तो यहां पे डायमीटर कितना आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। डायमीटर किसके बराबर है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये तो हमारी बात हुई है मूर सर्कल में निकालने की, कि हमने सिग्मा वाई डैश निकाला, सिग्मा एक्स डैश निकाला, सिग्मा 1 देख लिया हमने और सिग्मा 2 देख लिया। ठीक है। अब यहां से हमने देखा था प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो है वो किसी प्लेन पे आएंगे जो कि थीटा पी पर इंक्लाइंड होगा। ठीक है, पी पर इंक्लाइंड होगा, थीटा पी पे। तो अगर ये थीटा पी पे है तो यहां पे मेरा सिग्मा 1 कितने पे आना चाहिए, दैट शुड बी ऑन 2 थीटा पी। कितने पे, यहां से 2 थीटा पी। समझ में आ रहा होगा। यहां पे अगर वो थीटा पी पे आ रहा है तो मूर सर्कल में कितने पे आएगा, 2 थीटा पी पे। अब अगली चीज पे आता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो यहां पे दिखाई देता है ये टाउ का एक्सिस है, तो टाउ का एक्सिस पे मैक्सिमम कहां पे आ रहा है, या तो ये पॉइंट, ये हाइट मुझे मिल रही है टाउ मैक्स, या फिर ऊपर वाला ये पॉइंट, ये भी मुझे टाउ मैक्स मिल रहा है। टाउ मैक्स इन अ सेंस क्या है, मूर सर्कल का रेडियस है। टाउ मैक्स इज रेडियस ऑफ मूर सर्कल, रेडियस ऑफ मूर सर्कल। अब मूर सर्कल का अगर डायमीटर में बोल रहा हूं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2। दिस इज वैल्यू ऑफ टाउ मैक्स, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ओके, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जस्ट इन सारी चीजों को समझने के लिए। एग्जांपल लेते हैं। ओके, हम एग्जांपल भी वही ले रहे हैं जो कि हमने अभी एनालिटिकल मेथड में देखा था, ताकि आप फॉर्मूले को और मूर सर्कल को रिलेट कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास कैल्सी होना चाहिए। बस आपको सीखना है कि मूर सर्कल कैसे बन रहा है।
ये प्रोसेस अगर आपको आएगा तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने लगेंगे बहुत आसानी से। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल शुरू करते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, ये हमें दे रखा था, टेंसाइल दिया था 60, यहां पे दिया था 40 मेगापास्कल, यहां पे 20 मेगापास्कल, और यहां पे भी 40 मेगापास्कल। फर्स्ट है फाइंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, सेकेंड हमें निकालना है फाइंड प्लेन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस, थर्ड फाइंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस, और फोर्थ प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ये चारों वही पार्ट है जो कि हमने अभी एनालिटिकल मेथड से किए थे, जस्ट इसे वापस कर रहे हैं ताकि आपको मोड सर्कल भी आ जाए और एनालिटिकल मेथड भी आए। ठीक है, तो हम लोग इसका मोड सर्कल बनाना शुरू करते हैं। आप लोग ट्राई करो मोड सर्कल बनाने का, वीडियो को पॉज करके। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये पॉइंट मेरे लिए ए है एंड दिस पॉइंट इज बी। ठीक है, साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है, टेंशन को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज शियर पॉजिटिव, कंप्रेशन नेगेटिव और क्लॉकवाइज शियर हमारे लिए नेगेटिव। तो अब यहाँ पे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ए पॉइंट पे 60 क्लॉकवाइज है और 60 टेंसाइल है, 40 कैसा है एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे कोऑर्डिनेट आ जाएगा 60, 40, और बी पॉइंट के लिए क्या कोऑर्डिनेट आ जाएगा 20, -40। ठीक है, हम लोग वो कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं, वहां पे लिख रहे हैं उस फेज के लिख रहे हैं जहां पे हमें स्ट्रेसेस का वैल्यू दे रखा है, जैसे ए और बी पर दे रखा है। ए और बी कोऑर्डिनेट्स आ गए, अब बनाते हैं हमारा मोड सर्कल। तो इसका मोड सर्कल बनाने के लिए ये सिग्मा का एक्सिस है और ये टाउ का एक्सिस है। टाउ यहां पे नीचे पॉजिटिव है और सिग्मा इस साइड में पॉजिटिव है, सिग्मा उस साइड में पॉजिटिव है, यहाँ पे टाउ पॉजिटिव। अब बनाते हैं ए पॉइंट। ए पॉइंट कहां पे 60, 40, यानी समवेयर ए कोऑर्डिनेट कुछ यहां पे होगा 60, 40, और बी पॉइंट समवेयर यहां पे कुछ होगा 20, -40। टाउ मेरा नेगेटिव है और सिग्मा मेरे लिए पॉजिटिव है। ओके, अब इसको ज्वाइन करना है। मोड सर्कल का नेक्स्ट स्टेप क्या है, विथ ए और बी, ए और बी को आपको ज्वाइन करना है, और ये जहां पे कट करेगा वो हमारे लिए क्या होगा सेंटर। इस ए पॉइंट को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ओके, एक्चुअली बोर्ड पे बनाने में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ए और बी हमने बना दिया। अब इसके बाद में विथ, और इस पॉइंट को बोल दिया सी, विथ बी सी एज रेडियस। बी सी हमारे लिए रेडियस है, यहां पे ऐसे कंपास रख के सर्कल ड्रॉ करना। सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे लिए बन गया मोड सर्कल, सिंपल सा। अब यहां पे हमें निकालना है व्हाट इज प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो अगर यहां पे ये डिस्टेंस मुझे दे रखा है 20, और यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस मुझे दे रखा है 60, तो ये टोटल कितना आएगा यहां से लेके यहां तक, ये आ जाएगा 60 - 20, जो कि ये 40 है, दिस इज 40। तो यहां से सेंटर तक का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, सेंटर तक का डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू 20 + 40/2, 0। तो ये मेरे लिए आ जाएगा 20 + 20, यानी ये 40, 0। यानी सेंटर पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है
40,0 समझ में आ रहा होगा सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला है 40,0 बहुत आसानी से। अब देखो, अब मुझे निकालना है कि मेरा सिग्मा 1 का वैल्यू कितना है। सिग्मा 1 एक्चुअली क्या है, सिग्मा 1 मेरे लिए ये वाला कोऑर्डिनेट है, ये वाला सिग्मा 1,0, जहां पे मेरा सिग्मा का वैल्यू मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम। अब ये सिग्मा 1 मैं कैसे निकालूंगा, सिग्मा 1 हम लोग निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर प्लस रेडियस, सेंटर का कोऑर्डिनेट ओरिजिन से लेके सी तक का डिस्टेंस प्लस रेडियस को ऐड कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा सिग्मा 1। अब सबसे पहले निकालते हैं सिग्मा 1 कितना रहा होगा। तो यहां पे ये कितना हाइट है, दिस विल बी 40, ये 40 है, और ये कितना रहा होगा 20। तो यहां पे मैं ये रेडियस निकाल सकता हूं, रेडियस किसके बराबर आएगा, √20 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, तो ये आएगा इसी कैलसी को ले लेना है आपको, 20 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, ये आ रहा है 44.72, 44.72। तो यहां पे सिग्मा 1 का वैल्यू कितना आएगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट है 40 प्लस रेडियस मेरे पास आ रहा है 44.72, तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 84.72, जो कि हम लोगों ने देखा भी था इसको। ठीक है, ये हमारे पास सिग्मा 1 का वैल्यू है। अब अगले पे आते हैं जो क्या है हमारा सिग्मा 2। सिग्मा 2 कहां पे, इस जगह पर है। ठीक है, अब एक्चुअली फिगर ऐसा बना हुआ है, अभी ये फिगर वापस चेंज भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक चीज ऑब्जर्व करना कि ये जो टोटल डिस्टेंस है ये तो मेरा 40 है, बट इसका जो रेडियस है वो 40 से ज्यादा है। यानी ये जो सिग्मा 2 है, ये सर्कल ऐसे ना आके, ये जो सर्कल जो बना है ये कुछ एडिट होके ऐसा कुछ आ रहा होगा इस तरीके से। सिग्मा 2 एक्चुअली में मेरा यहां पे कुछ आ रहा होगा, सर्कल वहां से चलते हुए ऐसे आ रहा है और सिग्मा 2 पे इस तरीके से कुछ आ रहा है। ठीक है, निकालते हैं सिग्मा 2 का वैल्यू कितना आएगा। तो यहां पे सिंपली सिग्मा 2 किसके बराबर आएगा, यहां पे करते हैं C माइनस R, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, सेंटर का कोऑर्डिनेट माइनस रेडियस। तो यहां पे इसको आप ऐसे लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेडियस माइनस सेंटर के कोऑर्डिनेट। रेडियस क्या है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस रेडियस, इसमें से अगर मैं इसे माइनस कर दूं तो मुझे एक्चुअल में सिग्मा 2 का वैल्यू मिल जाएगा। सिग्मा 2 क्या है, ओरिजिन से सर्कल का एंड पॉइंट, ओरिजिन से सर्कल का एंड पॉइंट हमारे लिए क्या है सिग्मा 2 है। तो रेडियस कितना है 44.72 माइनस 40 दैट इज 4.72, बट यहां पे दिखता है कि ये किस साइड में, नेगेटिव साइड में, नेगेटिव साइड में, तो ये कैसा हो जाएगा हमारे लिए कंप्रेसर माइनस 4.72। तो ये हमने वैल्यूज बनाई। मैं एक बार मोर सर्कल को वापस करेक्ट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये सर्कल थोड़ा सा चेंज हो गया। तो मैंने वापस से मोर सर्कल को नए तरीके से बनाया ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है टोटल, इस ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक, दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली सिग्मा 1, और ये सिग्मा 1 मेरे लिए कितना है 84.72 मेगापास्कल, और यहां से लेके यहां तक, ओरिजिन से यहां तक, ये मेरे लिए कितना है सिग्मा 2, देखिए माइनस में कितना है 4.7। तो ये हमने वैल्यूज निकाली है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की। अगले पे आते हैं, अगला हमारा क्या है प्लेन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस, यानी मुझे कि ये निकालना है कि ए पॉइंट को कितना एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें कि वो कहां निकला है सिग्मा 1 पे आ जाए। तो यहां से मान लो मैं ऐसे कुछ रोटेट कर रहा हूं 2θp, क्योंकि यहां पे जितना भी इसको रोटेट कर रहे हैं
यहां से मान लो इसे थीटा पी डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो मुझे मिल जाएगा कुछ सिग्मा 1 का वैल्यू सिग्मा 1 और यहां पे मेरे पास आ जाएगा सिग्मा 2। अब ऐसे ही यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैंने यहाँ पे इसको थीटा पी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो यहां कितना करना है 2 थीटा पी एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा होगा? अगर इसको 2 थीटा पी एंटी क्लॉकवाइज कर रहा हूं 2 थीटा पी एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो मुझे क्या मिल रहा है सिग्मा 1। तो यहां पे 2 थीटा पी कितना आएगा यूजिंग दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को देखना है, ये क्या है टाउ एक्स वाई, ये डिस्टेंस कितना है टाउ एक्स वाई बोले तो ये मेरे पास हो जाएगा दिस हाइट इज एक्चुअली 40 और ये कितना है मेरे पास में 20, दिस डिस्टेंस इज 20 तो tan 2 थीटा पी दिस इज इक्वल टू 40 by 20 परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 2 थीटा पी इक्वल टू tan इनवर्स 2 तो यहां से थीटा पी का वैल्यू आ जाएगा 31.71 डिग्री। अभी शायद समझ में आया होगा जो हमने पहले किया था, पहले हमने फॉर्मूले से किया था, अब हमें एक्चुअली फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। तो यहां पे थीटा पी कितना आ रहा है 31.7 यानी कि अगर ए को मैं एंटी क्लॉकवाइज ले जाता हूं 31.71 और यहां पे मैं इसको जस्ट डबल ले जाता हूं 2 into 31.71 एंटी क्लॉकवाइज तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा सिग्मा 1 पे। सिग्मा 1 मतलब यहां पे मेरे पास आ जाएगा सिग्मा 1। अब इसी को मैं कितना रोटेट करूं कि मैं सिग्मा 2 पे आऊं, इसको मैं यहां से कितना रोटेट करूं ये पूरा एंगल इतना रोटेट करूंगा तो मैं कहां पे आऊंगा सिग्मा 2 पे। तो यहां से ये एंगल कितना रहा होगा दिस इज एक्चुअली 2 थीटा पी प्लस 180 डिग्री। 2 थीटा पी प्लस 180 रोटेट करेंगे तो हम आएंगे सिग्मा 2 पे। कितना रोटेट करना है 2 थीटा पी प्लस 180 डिग्री। अगर मैं मूल सर्कल में इतना जा रहा हूं तो यहां पे कितना जा रहा हूं सिंपल सा इसका हाफ, जो भी एंगल यहां पे होता है उसका हाफ यहां पे चलता है तो यहां पे मैं जाऊंगा थीटा पी प्लस 90 डिग्री। समझ में आ रहा होगा? तो यहां से हमें मिल जाएगा प्लेन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना आ रहा है 31.71 और 31.71 प्लस 90 डिग्री थीटा पी प्लस 90 डिग्री। ठीक है, अब अगला आता है हमें निकालना है फाइंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एक्चुअली में क्या है यहां पे ये टर्म एक्स आएगा या फिर ये वाला टर्म एक्स आएगा है ना। अब यहां पे मुझे ये टर्म एक्स ये टर्म एक्स निकालना है। ये एक्चुअली क्या है रेडियस के बराबर है। एक्चुअली दिस साइड इज एक्चुअली माय रेडियस, रेडियस तो है। अब ये रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 सिंपली सिग्मा 1 कितना है 84.72। अब सिग्मा 2 को देखूं तो माइनस में 4.72 तो यानी टोटल डायमीटर कितना हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 तो यहां पे प्लस 4.72 बाय 2 तो यहां पे मुझे टाउ मैक्स मिल जाएगा कुछ 44.72 मेगापास्कल 44.72 मेगापास्कल। तो इस तरीके से हम लोगों ने टाउ मैक्स निकाला। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना आ रहा है 44.72 मेगापास्कल। अब यहां पे देखना है एक चीज नोट करने की, मुझे क्या निकालना है प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, अब इसमें समझना ये है प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने के लिए कि अगर ए को यहां पे ध्यान रखना ए को अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज ले जाने की जगह क्लॉकवाइज ले जाता हूं मैं कुछ थीटा डिग्री। ठीक है, यहां पे अगर मैं इसको क्लॉकवाइज ले जाता हूं तब भी मुझे टाउ मैक्स मिलता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। और अगर मैं इस ए को कितना ले लूं 2 थीटा पी प्लस 90 डिग्री तो मैं पहुंच जाऊंगा इस टाउ मैक्स पे। समझ में आया? तो यहां पे मैं एक बार ये थीटा निकाल के बता रहा हूं और फिर मैं यहां पे ये वाला 2 थीटा पी प्लस 90 डिग्री ए पॉइंट को कितना ले जाए कि वो टाउ मैक्स तक आ जाएगा
2 थीटा भी है प्लस 90 डिग्री है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टाउ मैक्स मिल जाएगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। और दूसरा, ए को अगर मैं क्लॉकवाइज ले जाऊं, यहां से यहां तक क्लॉकवाइज ले जाऊं कुछ थीटा एंगल, तो मैं किस पे पहुंच जाऊंगा वापस, टाउ मैक्स पे। तो वैल्यू निकालते हैं। देखो यहां पे 2 थीटा भी प्लस 90 डिग्री, ये मेरा आ जाएगा थीटा एस, प्लेन ऑफ शियर स्ट्रेस। तो यहां पे 2 इंटू 31.71 प्लस 90 डिग्री। तो इसे सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू आएगी 153.43 डिग्री। अब याद रहे ये टोटल एंगल कितना है, दिस टोटल एंगल इज 153.43। तो यहां पे जब मूर सर्कल पे 153.43, तो हमारे इस सिस्टम पे कितना रहेगा, इसका जस्ट हाफ, जो भी एंगल यहां पे होता है उसका हाफ यहां पे। तो ये वैल्यू आ जाएगी 76.71। यानी कि अगर ए पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें कितना, 76.71 डिग्री, 76.71 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, तो मुझे मिलेगा टाउ मैक्स। अब उसी को अगर मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा वापस टाउ मैक्स। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकालता हूँ, थीटा कितना आएगा, 90 माइनस 2 थीटा भी, अगर ये 2 थीटा भी है, ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, तो 90 माइनस 2 थीटा में मेरे क्या देगा, थीटा। तो 90 माइनस 2 इंटू 31.71 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू आएगा 26.58 डिग्री। बट ये कैसा जा रहा है मेरा, क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव। अब ये एंगल यहाँ पे है, तो हमारे एक्चुअल सिस्टम में कैसा रहा होगा, इसका जस्ट हाफ, यानी थीटा कितना आ जाएगा, माइनस 26.58 डिवाइड बाय 2 माइनस 13.29 डिग्री। यानी कि ए को अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं कितना, 13.29 डिग्री, तब भी मेरे को क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अगर आपको इन केस नहीं दे रखा है कि आपको क्लॉकवाइज आना है, एंटी क्लॉकवाइज आना है, तो आप हमेशा प्रेफर करोगे एंटी क्लॉकवाइज आना, क्योंकि पूरे के पूरे इस मोड सर्कल में हमारा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, एंगल नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे, उसे क्लॉकवाइज में रखेंगे, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में, अगर आपको कुछ भी नहीं दे रखा है तो। ठीक है, ये हमने मोड सर्कल के बारे में पढ़ लिया, मोड सर्कल कैसे बन रहा है, क्या क्या चीजें इसके अंदर हो रही है। अब अगला जो हम लोग करेंगे, नेक्स्ट हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे, कुछ एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और फिर इसके आगे चलेंगे।